देखिए अब यहाँ पर आपका 2 दिया हुआ है, ये बॉक्स खाली है और ये है, इसको हम लोग मानते हैं A1 A2 और ये क्या हो गया A3 हो गया। A1 A2 और क्या हो गया यहाँ पर A3 हो गया, यानी हमारा B जो है B नहीं है। शायद ये क्वेश्चन बनवा दिए थे, 3 नंबर बनाना था, इसमें 2 नंबर हो गया था इसका, 2 नंबर। अच्छा 2 नंबर देख लो, 2 नंबर में क्या है कि A1 खाली है, A2 है, A3 है और ये क्या है A4 है ना। तो 13 है और ये खाली है, तो क्या लिखेंगे आपका, मान लीजिए कि हम D1 निकालें तो D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो पता चलेगा कि यहाँ पर D का मान है ही नहीं, A2 जो बोले हैं तो A2 है लेकिन A1 है ही नहीं, है यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक समीकरण तैयार करेंगे, इसको A मान लेंगे और इसको मान लेंगे A प्लस डी। A प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस डी बराबर 13, ये समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1। A प्लस डी बराबर 13 कैसे हुए पता चल रहा है, पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है। देखो अब यही फार्मूला है तुम्हारा इसको निकालने के लिए, D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो हम A को अपने स्थान पर हम इसको पलट रहे हैं, मतलब कि ये D जो है ना, D यहीं पर है, D1 यानी कि D है और माइनस में A है, बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना। तो समीकरण 1 इसको हम तैयार कर दिए। ये देखो A1 A2 A3 और A4, तो लिखेंगे A प्लस 3D, क्योंकि यहाँ पर A4 है तो A4 को 1 से कम मानेंगे n वाले संख्या के अनुसार, तो हम क्या मान लेंगे इसको 3 मान लेंगे। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण कितना हो गया 2। अब समीकरण 1 में से यदि समीकरण 2 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस ये कट गया, D में से D गया तो ये कितना हो जाएगा 2D, अब बराबर में ये कितना हो जाएगा 10। तो D बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा, तो इसमें से घटा है तो माइनस में आएगा, तो ये इसमें से आएगा तो कितना आएगा 10 बटा माइनस 2, तो ये कटेगा तो आएगा D बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 5। D बराबर कितना हो जाएगा माइनस के सर 5 हो जाएगा। अब D बराबर यदि माइनस का 5 हुआ तो हमें A ज्ञात करना है। हम किसी भी समीकरण में यदि D का मान रखेंगे तो A निकल जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, देखिए अब समीकरण 1 हम लोग का यहाँ पर है, क्या है भाई A प्लस डी बराबर 13। तो A हमें निकालना है, D मेरा कितना आया है माइनस के 5 और ये कितना आया है बराबर में 13 आया है 13 ना। अब A यहाँ पर है, A बराबर कितना है 13 और यहाँ पर देखिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 5 होगा। अब माइनस 5 बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 5। तो A बराबर हमारा कितना हो गया 13 और 5 कितना होता है 18। तो A का मेरा वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 18 निकल गया। अब देखिए अब हमें निकालना है A3 का वैल्यू निकालना है। अब हमारा इसमें से देखिएगा, देखिए 18 में से 13 गया तो कितना बचा 5, मतलब 5 को कम हुआ है। और 13 में से यदि हम 5 कम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और अब 8 में से यदि 5 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 3। तो ये वैल्यू समझ में आ गया, ऐसे भी बन गया। ऐसे नहीं बनाइएगा तो इसका हम निकाल देते हैं। देखिए A3 का हम निकाल रहे हैं, A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो A कितना है 18 है, अब प्लस में 2 और D कितना है, D है आपका माइनस में 5 है, तो गुना हो जाएगा माइनस में 5। तो ये कितना निकल जाएगा 18 के 18 और प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, तो इसका 8 नहीं आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं और उसको ऐसे भी घटा के हम लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है माधुरी तुमको? ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बोलना है, चुपचाप नहीं रहना है। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर में हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ये क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, A1 A2 A3 और A4। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास D निकालना पड़ेगा। D तो मेरे पास है नहीं, D है मेरे पास। तो ये कितना है A4 कितना है, A4 बराबर कितना है 9.1/2। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं
2 9 18, एक 19/2 लिख सकते हैं इसको। हाँ सर लिख सकते हैं। और जब मेरा A4 इतना है तो हम D में निकालेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, A + 3D, A + 3D, क्योंकि A का मान जितना रहता है तो D उससे एक अंक कम आता है, यानी A मेरा 4 है तो D मेरा कितना आएगा, 3 आएगा, 3D आ जाएगा। A मेरा यदि 5 रहता तो मेरा D कितना आता, 4D आ जाता। A मेरा 2 रहता तो केवल D एक ही रह जाता उसमें। ये समझाए भी थे तुम लोगों को। A + 3D बराबर कितना है, 19/2, 19 कितना है 2। A का मान कितना है उसमें 5 + 3D बराबर में 19/2, तो 3D बराबर कितना हो जाएगा 19/2। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे हम लोग एलसीएम करने के लिए, तो इनका 2 ही होगा 19। अब 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार, तो 5 का टेबल भी 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 5 दूनी के 10, तो ये कितना आ जाएगा 9/2। तो 3D बराबर मेरा कितना हो गया, यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, ये 3D है, 3D बराबर कितना हो गया 9/2, 9/2 हुआ ना। तो D बराबर, अब D बराबर यहाँ पर करेंगे हम लोग, D बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9/2। अच्छा ऐसे ही कटा दीजिए तो 3 के कितना हो जाएगा 9, तो D बराबर मेरा कितना निकल गया 3/2, 3 कितना निकल गया 2। तो D मेरा आ गया है 3/2, तो बाकी अब सब निकल जाएगा, D आ गया समझ लीजिए सब निकल गया। अब हमको A2 निकालना है, तो A2 का फार्मूला क्या होता है A + D। अब पूछिए सर A + D अब सर कैसे कर दिए, अरे भाई ये को फार्मूला हम समझाए थे कि D1 बराबर A2 - A1 पता है ना। तो अब इसको पलटिए तो A2 मान लीजिए यदि अपने स्थान पर है, अपने स्थान पर है ना, अब बराबर में इसका D है, D1 यानी कि D है, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में A नहीं हो गया। इसी फार्मूला को पलट कैसे लिख दिया जाता है, बुझा गया। तो A2 हमको निकालना है, तो A मेरा कितना है 5, अब मेरा D कितना है 3/2, कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम 2, 5 दूनी के 10 + 3 यानी कि 13/2। मेरा ये कितना निकल गया, ये मेरा निकल गया 13/2। अब हमको A3 निकालना है, तो A3 यहाँ पर निकाल देते हैं। A3 बराबर क्या होगा, A3 बराबर सर आपका होगा A + 2D। जितना निकालेंगे A3 निकालेंगे तो A + 2D, A4 निकालेंगे तो A + 3D, A5 निकालेंगे तो A + 4D, एगो D खाली कम हो जाता है फार्मूले में। तो A मेरा कितना है 5, ये हो गया 2 गुना, D कितना है मेरा भाई, D निकला है 3/2 सर। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा ना, तो 3 लेकिन ये 3 मल्टीप्लाई में है, मतलब 3, ये प्लस में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9.1/2, ये हम लोग का बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 बना रहे हैं भाई। 4 में क्या करना है, इसका A1 दिया हुआ है, हमें A2, A3, A4, A5 और A6 निकालना है। तो हमको A6 दिया हुआ है, A6 बराबर कितना है 6 है। हम इसको लिख सकते हैं A6 बराबर, हम इसको ये लिख सकते हैं A + 5D लिख सकते हैं, A + 5D बराबर 6 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि सर A6 है तो इसको A + 5D बराबर 6 लिख सकते हैं हम लोग, एगो का अंक कम करके। तो अब हमें क्या करना है, A का मान कितना है -4 प्लस में 5 हो गया। D कितना है भाई यहाँ पर, D सर, D तो सर नहीं निकला हम लोग का, D निकला है, D तो सर नहीं निकला है, तो D निकल जाएगा, D का D लिख दीजिए, अब बराबर में कितना लिख दीजिए 6। अब देखिए 5D बराबर कितना हो जाएगा, इधर 6 है, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो D बराबर कितना हो जाएगा 6 × 4 = 10, अब 5 इधर जाएगा बटा में, तो 5 से कट जाएगा 2 बार में, D बराबर कितना हो गया 2। अब D निकल गया तो समझ लीजिएगा सब निकल जाएगा हम लोग का। अब A2 निकालेंगे, A2 बराबर A + D यानी कि A1 बटा मतलब A1 और AD। फिर आप निकालिएगा A3 बराबर कितना हो जाएगा A + 2D, यदि A3 है तो 2D। A4 बराबर कितना हो जाएगा, A4 इसका A + 3D,
A5 निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, A प्लस 4D, जितना A है ओकरा से वो कम मान लेना है, बराबर 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 बराबर। A का मान कितना है सर, माइनस में 4 है, प्लस का चिन्ह है। D का मान कितना है, 2 है, बराबर में जो नहीं आएगा तो लिखेंगे हम लोग। चलो लिखिए देते हैं, -4 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, -2। A का मान कितना है वहाँ पर सर, -4 है। A का मान है ना, A1 का मान तो है वहाँ पर, A1 बोलिए चाहे A बोलिए, बतिया क्या है, अब प्लस है 2 है। D का मान कितना है, 2, तो गुना में 2, 2 दूनी 4, और 4 में से 4 घटेगा तो 0, ये हो जाएगा -4, अब प्लस में ये है 3, और गुना में कितना है 2, 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 2, ये हो जाएगा -4, ये प्लस 4 है, और D का मान कितना है सर, D का मान 2 है, 4 दूनी 8, और 4 घटेगा तो कितना बचेगा 4, यानी हमको सबका मान निकल गया। A2 का मान कितना आया जी, -2, फिर इसका कितना आया 0, फिर इसका आया 2, इसका आया 4, इसका आया 6। देखो तो आसानी से पकड़ रहे हैं, देखो इसको, -4, फिर उसके बाद 2 घट गया तो -2, फिर 2 घट गया 0, फिर बढ़ रहा है यहाँ से 4, 6, आगे सबका मान नहीं आ गया। कितना आसान फार्मूला है, आप लोग 5वां ट्राई कर सकते हैं, 5वां बना सकते हैं, 5वां भी बनाइए तो इस बेस पे अभी, फिर आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, दोबारा दिखवा देंगे। आप 5 नंबर इसको बनाइए तो अभी इसका